भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। तो आज जिस एपिसोड को हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जहाँ पर राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है। तो हर कैरेक्टर, हर इंस्टेंस हमारी लाइफ की डे टू डे चीज़ों से रामायण में कनेक्टेड है। तो रावण के जितने भी घर वाले हैं, उसके सारे लड़के, उसके भाई सब खत्म हो चुके हैं। अब रावण जो है वो खुद निकला है युद्ध करने के लिए। तो राम एंड रावण आर हैविंग अ फेस ऑफ, जिसे कहते हैं ना। तो राम के पास विभीषण है। तो विभीषण देखते हैं कि रावण जो है वो वहाँ से चल चुका है और अब उनके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि ये युद्ध क्या शेप लेगा, इस युद्ध से क्या होगा, कैसे रावण को टैकल किया जाएगा। बिकॉज विभीषण नोज कि रावण के पास क्या पावर्स हैं। तो विभीषण के मन में बड़े सारे डाउट्स हैं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ये प्योरली राम और विभीषण के बीच की कन्वर्सेशन हो रही है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाइफ लर्निंग कॉन्वर्सेशन है। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, दिस टाइम एंड नेक्स्ट टाइम। तो विभीषण रावण को आते हुए देखते हैं और भगवान के पास जाते हैं। और जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो ये कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। कि रावण को रथ पे देख के और भगवान को बिरथ बिना रथ के देख के विभीषण थोड़े से अधीर हो गए। एक एंजाइटी सी आ रही है कि भाई वो तो मिग फाइटर प्लेन के ऊपर तैयार होकर के आ रहे हैं भाई साहब, और इधर भगवान जो हैं वो ज़मीन पे खड़े हुए हैं। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा। आप इस बात को समझिए कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हो, किसी को आप बहुत चाहते हो, तो जो उसकी सक्सेस है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पत्नी है तो वो चाहती है कि उनके पति की अच्छी से अच्छी जॉब हो, उनको समाज में चार लोग जाने। और ऐसे पति है तो वो चाहता है कि भाई उसकी पत्नी को सब लोग जाने। बच्चे हैं तो उनको अपने पेरेंट्स की ग्रोथ चाहिए, पेरेंट्स हैं तो अपने। तो आप जिस किसी को भी आप प्यार करोगे, आप हमेशा चाहोगे कि उस व्यक्ति को सक्सेस मिले और आप कोशिश करोगे कि उसकी सक्सेस में अगर कोई रुकावटें हैं तो आप उन रुकावटों को क्लीन करने की कोशिश करोगे। विभीषण के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसीलिए कहा है कि अधिक प्रीति मन भा संदेहा। भगवान के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रीत है, इसीलिए क्या हुआ, मन भा संदेहा। संदेह केवल मन में होगा, आपके बुद्धि में कभी संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि प्रैग्मेटिक है। बुद्धि जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। मन में डाउट्स होते हैं। तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा। और फिर क्या किया, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अब वो भगवान के पास गए और बोले कि भाई मेरे मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जब कभी भी आप किसी भी नई चीज़ को सीखें, चाहे आप स्टूडेंट हों चाहे प्रोफेशनल्स हों, अगर आपके मन में डाउट्स होंगे तो आप उसी व्यक्ति के पास तो जाओगे भाई जो उस व्यक्ति का एक्सपर्ट है। अगर मान लो विभीषण के मन में डाउट था कि रावण तो इतना पावरफुल तैयार होकर के आ रहा है और रामचंद्र जी तो ऐसे ही हैं, और मान लो वो जामवंत के पास चले जाते, नल नील के पास चले जाते, तो क्या होता, उनको राइट आंसर नहीं मिल पाता। अगर आप मैथ का आपके पास क्वेश्चन है तो आप मैथ के टीचर के पास जाओगे, आप ज्योग्राफी के टीचर के पास नहीं जाओगे, बिकॉज यू विल नॉट गेट द राइट रिस्पॉन्स। तो विभीषण ने क्या किया, सीधे वो भगवान के पास गए। अधिक प्रीत मन बा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। चरणों की उन्होंने वंदना करी और स्नेह के साथ बोला कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। कि हे प्रभु, ना आपके पास रथ है, नहीं तन, तन मतलब आपके पास कोई कवच भी नहीं है, पद त्राणा ना आपके पैरों में जूते हैं, वो तो खड़ाऊ पहने हुए हैं ना। के ही विधि जितब वीर बलवाना। कि ये जो उधर से आ रहा है अपने फाइटर प्लेन पर बैठ करके, उसने एक टर्मिनेटर की तरह इसके पास एक पूरी ड्रेस है, कॉम्बैट बूट्स हैं, सारा उसके पास आर्म एंड एम्यूनेशन है, और आप जो है
नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। ये मेरा डाउट है ये, तो आप मेरे को इस डाउट को क्लियर कीजिए। तो ये कन्वर्सेशन जो है ये अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझें। अब भगवान ने क्या बोला कि सुनहु सखा क्या है, कृपा निधाना। एक एक चौपाई जो है वो इतनी इंगेजिंग है। हम क्या बोलते हैं कि अगर बच्चों को कुछ समझाना है तो आपको बच्चों के लेवल पर आना पड़ेगा। यही तो बोलते हैं अच्छा टीचर कौन होता है, जो बच्चों के लेवल पर आकर के समझाए। तो भगवान ने क्या बोला, सुनहु सखा। सखा कौन होता है, आपका मित्र। मित्र यानी कि जिसका आपका लेवल बराबर हो। भगवान बोल सकते थे सुनो राजन, सुनो विभीषण, लेकिन क्या चौपाई आई है, सुनहु सखा। यानी कि भगवान उनको वो समझाने जा रहे हैं और उनके लेवल पर आकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई से स्यंदन आना। कि ये मेरे सखा सुनो, जिससे विजय होगी। जय जय होई ते स्यंदन, स्यंदन कहते हैं रथ को, कि जिससे जय होगी वो रथ जो है वो कोई और ही है। तो जैसे रामायण में हमेशा ने बताया कि एक स्टोरी पार्ट है। जो विभीषण क्वेश्चन कर रहे हैं वो दो फिजिकल लोगों का क्वेश्चन हो रहा है कि एक तरफ एक व्यक्ति है, एक तरफ एक व्यक्ति है, ये अपने साथ एक रथ पर आ रहा है, इसके पास कुछ है नहीं और उनके मन में डाउट है। लेकिन जो भगवान आंसर कर रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ के हिसाब से आंसर कर रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ के रावण को मारना चाहते हो, चाहे वो आध्यात्म का रावण हो और चाहे डे टू डे का हो। अगर आप आलस्य को मारना चाहते हो, एक स्टूडेंट है, अगर उसके मन में आलस बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं उसका पढ़ाई में दिमाग लग रहा है, अगर वो अपने इस रावण को मारना चाह रहा है, तो भगवान कहते हैं कि वो जो रथ है वो एक डिफरेंट तरीके का रथ है, जो मैं आपको, हे मेरे सखा, अब मैं आपको उस रथ के बारे में बताता हूँ। तो अगर हम लोग जैसे अपनी साधना कर रहे हैं, अगर हमको अपने ईगो को कम करना है, अपनी अटैचमेंट को करना है कम, अपनी बॉडी को हेल्दी करना है, तो बेसिकली उस रावण को हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। चाका मतलब चक्के, पहिए। तो दो उन्होंने रथ के पहिए बताए। पहला है सौरज। सौरज का मतलब क्या है, सौरज का मतलब है शौर्य। शौर्य का मतलब यहां वो तलवार लेकर के भांजने वाला शौर्य नहीं है। शौर्य का मतलब है अ माइंड सेट टू फेस द एडवर्सिटीज। अगर आपको अनाज आप कम करना चाहते हो और सुबह आपको जो है वो पराठे और टोस्ट और हैवी नाश्ता करने की आदत है और आप उसको कम करना चाहते हो, तो अंदर से क्या होगा, पहले दिन आप जब अनाज कम करोगे तो अंदर से मन जो है वो मचलेगा उस चीज के लिए, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। नाउ व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ माइंड सेट टू फेस दोज एडवर्सिटीज। सुबह आपको उठना है ध्यान करने के लिए, आलस आ रहा है कि अरे छोड़ो अभी कौन उठे, तो क्या हो रहा है, आपको शौर्य चाहिए उन एडवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए। हम किसी भी, अगर आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो जब कभी भी आप कोई नई चीज शुरू करोगे तो आपको एकदम से कुछ एडवर्सिटीज आएंगी। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि एक तो आपको चाहिए शौर्य, द माइंड सेट टू टैकल दोज एडवर्सिटीज। जिम जाना है, इट्स अ हार्ड टास्क। अगर नहीं जिम गए हैं तो पहले दिन जाने में जरा जो है वो समस्या होती है हम लोगों को। अब दूसरा क्या है, सौरज और फिर धीरज। अब आपने एडवर्सिटीज तो अपनी आपने कंट्रोल कर ली, अब आप सुबह उठ भी रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, खाने को भी आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपने शौर्य तो दिखा दिया। लेकिन अब एक दिन में तो होगा नहीं, ये एक महीने में भी नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, धीरज, यानी कि पेशेंस। तो रावण को मारने के लिए सबसे पहले दो चीजें, एक तो जब एडवर्सिटीज आएंगी, आप जब रावण को मारने जाओगे तो उन एडवर्सिटीज को फेस करने का माइंडसेट, और दूसरा आपको पेशेंस चाहिए। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ के ऊपर एक पताका है, तो पताका क्या है, सत्य और शील। सत्य का क्या मतलब है, आपका जो गोल है, जो आपका विजन है, जो आप अचीव करना चाहते हो, आलस्य को मारना चाहते हो कुछ अचीव करने के लिए। बच्चा है वो पढ़ाई करना चाह रहा है कुछ अचीव करने के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपका गोल है। तो कहते हैं गोल जो है वो नजरों से हटना नहीं चाहिए।
अगर आप अपनी एडवर्सिटीज को फाइट भी कर रहे हो, आप पेशेंस भी रख रहे हो, तो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट विद द गोल इन माइंड। अगर गोल आपके दिमाग से दाएं बाएं हो गया तो फिर आपके सारा जो एफर्ट है वो जीरो हो जाता है। तो आइज ऑन द प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सत्य, शील, शील मतलब सदाचार, डिसिप्लिन, उस गोल को डिसिप्लिन करके आपको फॉलो करना है। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। पताका ऊपर लगती है ना, तो गोल जो है वो आपको हमेशा दिखते रहना चाहिए कि आप अचीव क्या करने जा रहे हो आप। ओके, अब उसके बाद क्या बोला कि बल विवेक दम पर हित घोड़े। दो पहिए हो गए, ऊपर पताका हो गई, अब रथ को चलाएगा कौन? चार उन्होंने घोड़े बता दिए। क्या घोड़े हैं? एक तो बल, किसी भी काम को करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको एक अंदर से बल चाहिए होता है। अगर फिजिकल चैलेंज को आप पूरा करना चाहते हो तो आपको फिजिकल बल चाहिए होता है। अगर कोई मानसिक आपके अंदर एडिक्शन है, कोई वाइसेस हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक मानसिक बल चाहिए होता है। तो एक आपको घोड़ा क्या हो गया? आपका बल। बल, फिर विवेक। विवेक मतलब सही और गलत का निर्णय, कभी टाइट कर दिया, कभी ढीला छोड़ दिया। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है। भगवान बुद्ध जो है वो अपने शिष्यों के साथ एक राज्य से निकल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ दिन यहाँ पर हम अपना कैंप लगाते हैं और यहाँ पर हम विश्राम करेंगे और थोड़े टाइम के बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो उस राज्य का जो राजा था उसको पता चला भगवान बुद्ध आए हुए हैं, तो वो तुरंत गया, भागा भागा कि भगवान बुद्ध, मैं तो आपसे कब से मिलना चाह रहा था, मेरे को आपसे ध्यान सीखना है, मेरे को साधना सीखनी है। तो भगवान बुद्ध ने बोला भाई ठीक है, सुबह शाम यहाँ पे ध्यान का सेशन होता है, आप आ जाया करो। तो राजा ने बोला ठीक है। अब राजा जो है वो डेडिकेशन के साथ सुबह शाम दोनों टाइम जो है वो उनके सेशन में जाने लगा। अब उसको मज़ा आने लगा मेडिटेशन में। अब वो 2 का 3 बार जाने लगा, 3 का 4 बार जाने लगा। अब पता चला वो 12-12, 15-15 घंटे जो है वो उसी कैंप में बैठा हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध ऐसे अपना चक्कर लगा रहे थे, तो देखा कि वो राजा सितार बजा रहा है। मतलब वो राजा इतना ज़्यादा वहाँ पर टिक गया कि उसने अपना छोटा सा एक तंबू लगा लिया और 2-4 चीज़ें उसने अपनी पसंद की वहाँ पे रख ली। तो बुद्ध ने राजा से पूछा कि ये जो तार हैं आपके सितार के, अगर मैं इन तारों को और टाइट कर दूं तो क्या धुन और अच्छी निकलेगी? तो राजा ने बोला कि नहीं भगवान, जो तारों की एक टेंशन होती है, अगर आपने उस टेंशन को ज़्यादा ऊपर नीचे छेड़ा तो तार जो है वो टूट जाएंगे, तो आपकी कोई धुन निकलेगी नहीं उसमें से। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर मैं इन तारों को ढीला कर दूं तो क्या धुन अच्छी निकलेगी? तो उसने कहा भगवान तब भी नहीं निकलेगी, तारों को एक सर्टेन टेंशन के ऊपर ला करके आपको रखना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप यही गलती कर रहे हो। आप एक राज्य के राजा हो, आपके ऊपर लाखों फैमिलीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, एक आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, आपके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, और आप 15-15 घंटे जो है वो हमारे कैंप में पड़े हुए हो, तो उन लोगों का काम कौन करेगा जिन्होंने आपको अपना राजा माना है? तो ये विवेक है। रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप साधना करने के लिए अपनी ड्यूटीज को आप भूल जाइए। तो विवेक का मतलब यहां पर यही है कि अगर उस रावण को मारना है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अनाज छोड़ना है तो आप भूखों मरे चले जा रहे हैं, धीरे 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 करके। ऐसा नहीं कि अगर आपको मेडिटेशन की साधना अपनी अच्छी करनी है तो आप दिन में 3-3, 4-4 घंटे जो है वो ध्यान पर ही बैठे हुए हैं। तो विवेक का इस्तेमाल करना है, कहीं पे टाइट कर दिया, कहीं पे ढीला छोड़ दिया। वीकेंड आया, खाया पिया, अपना खूब पार्टी वार्टी हुई, मंडे ट्यूसडे 2 दिन अनाज जो है वो आपने टाइट कर दिया, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया। तो बल विवेक, 2 घोड़े। तीसरा क्या है? दम। दम मतलब दमन, इंद्रियों का दमन। जबान कह रही है खा ले, तो आप डिसाइड करते हो, अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। और चौथा घोड़ा है परहित। बल विवेक दम परहित घोड़े। परहित बहुत इंपॉर्टेंट है। परहित मतलब दूसरों का हित। हम दूसरों का हित नहीं करते हैं, हम 2 चीजों का हित करते हैं, एक अपना और एक अपनों का। अपने में या तो अपने रिश्तेदार होंगे, या अपने पास पड़ोसी, या अपने मित्र। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये हमारे अपने हैं। ये परहित तो है ही नहीं हम लोगों के अंदर, पर निंदा है, पर दोष है।
और भरा हुआ है हमारे अंदर। परहित तब माना जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का हित कीजिए जिसको लेकर के आपके अंदर खूब ईर्ष्या हो, खूब जलन हो, खूब गुस्सा हो, ऐसे व्यक्ति का हित कीजिए, वो है परहित। अगर उन्हीं लोगों का हित किया जो आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले, तो वो कोई परहित थोड़ी ना हुआ। आपने उनके लिए कुछ कर दिया, कल वो आपके लिए कुछ कर देंगे। तो इस चीज को बहुत हम लोग ध्यान से समझें कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम दूसरों का हित कर रहे हैं, वो दूसरों का हित नहीं है, वो अभी भी आप अपना ही कर रहे हो जो कर रहे हो आप। दूसरों के लिए तो परनिंदाएं भरी हुई हैं हमारे अंदर। ये मुझे पसंद नहीं आते, मैं इनका चेहरा नहीं देखूंगा, ये मुझे किसी पार्टी में मिल जाएंगे, ऊपर से बोलूंगा हाँ जी कैसे, फिर मुंह फेर करके इधर उधर हो गए हम लोग। और अगर आपको भी ये पसंद नहीं आते तो मैं तो आपके साथ पूरी पार्टी निकाल दूंगा इनकी बुराइयां करने में। ऐसे हम लोग का माइंड जो है वो काम करता है। इतना ज्यादा गुस्सा है एक दूसरे को लेकर के, इतना ज्यादा अंदर एसिड बना हुआ है, और मुंह से फिर ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए कि फिर अपनी आवाज अगर रिकॉर्ड करके खुद सुने उसके बाद तो पता चले कि हमने क्या बोला है। तो अगर रावण को मारना है तो जो 4 घोड़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट घोड़ा जो है वो परहित। बहुत ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, तो क्या हुआ? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, 2 तो पहिए हो गए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। अब भाई घोड़े तो हो गए, अब घोड़ों को बांधना भी तो पड़ेगा ना किसी चीज से, तो वो क्या है? क्षमा दया समता रजु जोड़े। रजु कहते हैं रस्सी को जिससे घोड़े बनते हैं। तो भगवान ने क्या? क्षमा और दया। क्षमा, जैसे मैंने एक बार पहले डिस्कस किया था कि भगवान की एक क्वालिटी है क्षमा कर देने की, कि कैकेयी और मंथरा ने सारा मिलाया, सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और भगवान जो है वो जंगल चले गए। लेकिन जब 14 साल के बाद वापस आए तो सबसे पहले कैकेयी और मंथरा के पास क्षमा। अवॉइड नहीं, हम क्या करते हैं? हम अवॉइड कर देते हैं। भाई मैं आपका दिया नहीं खाता, आप मेरा दिया नहीं खाते, मुझे आपसे मतलब नहीं। ये क्षमा नहीं है, ये तो हमने बस एक दूसरे को अवॉइड कर दिया। क्षमा बहुत जरूरी है। मेरा आपसे झगड़ा हो गया, मुझे नहीं पता किस बात पे मेरा आपका झगड़ा हुआ, उसमें कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भैया, और मैं आपको क्षमा करता भी हूं। और अगर नहीं हिम्मत पड़ती है फिजिकली ऐसे व्यक्ति के पास जाके क्षमा मांगने के लिए, तो आंख बंद करके माफी मांगे, भगवान से बोले कि भाई मेरे को माफ करो, इस व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा मैंने गलत सोचा है, मेरे को माफ करो। और धीरे धीरे जब हिम्मत पड़ेगी तो आप इन पर्सन भी जाकर के माफी मांग सकते हैं। क्षमा बहुत बड़ा गुण है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। हम अपनों को तो बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सुबह हो गया, 2-4 घंटे बात नहीं हुई, अपना हो गया, उसके बाद फिर बातचीत कहीं ना कहीं शुरू हो गई। बच्चों को अपने हम क्षमा कर देते हैं, भाई बहन दोस्त यार हो जाता है। क्षमा अगर करनी है तो उस व्यक्ति को करिए जिसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा हेटेड है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान शुरू करते वक्त 2 मिनट उस व्यक्ति को जरूर ध्यान कीजिए जिसके लिए आपके मन में आज बहुत ज्यादा जेलसी और ईर्ष्या और रिजेंटमेंट और कंडमनेशंस आए हों, और फिर आप भगवान से बोलें कि प्रभु मेरे को क्षमा करो, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, गलती किसकी है वो तो चलो कोर्ट बैठेगी, हो जाएगा फैसला, लेकिन कम से कम मेरे को इस बात के लिए क्षमा करो कि मेरे अहंकार की वजह से मैं इस व्यक्ति के बारे में इतना बुरा सोच रहा हूं। मेरा कल्याण करो और उसका कल्याण करो। तो यह है क्षमा। अब दूसरा क्या है? दया। हमारी दया की डेफिनेशन क्या है? गरीब है खाना खिला दो, कहीं उसमें वृद्धाश्रम में कुछ कर दो, कुछ बाल आश्रम में जाकर के, ये नहीं है। ये तो आप सोशली कर रहे हो जो कर रहे हो, इसका साधना से कोई मतलब नहीं है। दया का मतलब होता है दूसरे के दुख में द्रवित होना। When you get moved, आप मेरे मित्र हैं, अगर आपके ऊपर कुछ समस्या होगी तो मैं तो तुरंत दौड़ा दौड़ा जाऊंगा, तो आप तो मेरे अपने हुए ना। तो ये नहीं है दया। दया वाली बात तब होती है कि आपके दुश्मन के घर में अगर आग लगे और आपकी रुलाई छूट जाए देख करके। अभी हमारे साथ क्या होता है, जिसके लिए हमको बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर उसका कुछ नुकसान हो जाए, आप ध्यान से सोचिएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है उस टाइम पे, दुश्मन का जलता हुआ घर देख करके। और आप अपने दोस्त लोगों को बताते हो, देखा बड़े अपने आप को ये पाठे कहां समझते थे, मुझसे चले थे ये,
भिड़ने के लिए। ये है हमारी मानसिकता, इतनी एसिडिक मानसिकता है हम लोगों की। तो दया, वहां पर आप अपने आप को दयालु बनाओगे, आप वहां पर अपने आप को दयालु समझो जब आपके दुश्मन का नुकसान हो रहा हो और आपको अंदर से लगे कि नहीं भाई, आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई नीड टू बी देयर। मेरे को उस व्यक्ति के पास जाना है। वो व्यक्ति एक ऐसे समय और ऐसे दौर और ऐसी मानसिकता से निकल रहा है, वो व्यक्ति इस वक्त जो है वो पीड़ा में है, परेशानी में है, और मैं अपनी ही कुंठाओं को और अपनी ही जेलसीज को लेकर के जो है वो पकाते जा रहे हैं। तो क्षमा, दया, और तीसरा है समता। तो समता मतलब क्षमा और दया सब में बराबर के साथ। दोस्तों के साथ क्षमा दया करी तो वो बराबर नहीं हुआ ना। तो चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो, करूं मैं दुश्मनी किससे कि दुश्मन हो अगर अपना, मोहब्बत ने नहीं रखी दिल में जगह अदावत की। ये है क्षमा और दया का, कि हर व्यक्ति के अंदर हमको ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसके अंदर भी वही ब्रह्म बैठा हुआ है, हमारे अंदर भी वही है। तो हम इसी नाते जो है, भले ही आपको कितनी ज़्यादा उससे हेट्रेड हो, जेलेसी हो, रिजेंटमेंट हो, कंडमनेशन हो, अगर सामने वाले दुश्मन के घर में समस्या हो और आपका दिल ना हिले, तो ये दया रामायण के हिसाब से नहीं है। ये फिर आप चाहे गरीबों को देते रहो, चाहे भिखारियों को देते रहो, फिर आपको जो मर्जी आप करते रहो, उससे आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। तो क्या है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, और क्षमा दया समता रजु जोड़े। तो ये भगवान ने दो चौपाइयों, एक चौपाई में ये भगवान ने शुरू किया है उस रथ को डिस्क्राइब करना कि अगर ये क्वालिटीज हैं हमारे अंदर। अब इट डजंट मैटर कि आप अध्यात्म की बात कर रहे हो, चाहे आप समाज में एक अच्छे व्यक्ति बनने की बात कर रहे हो, चाहे एक अच्छे स्टूडेंट बनने की बात कर रहे हो, ओवरऑल जो हमारी पर्सनैलिटी है वो भगवान यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर धीरे 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 करके आ जाएं, तो अब जो है आप देखोगे कि आपका रावण धीरे धीरे करके जो है वो आप खत्म कर रहे हैं। और फिर आगे इसमें और कुछ चौपाइयां हैं जिसको हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बोल गुरुदेव भगवान की जय।